नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी 21 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के 14वें दिन में। बीते दिनों हमने आत्मज्ञान, ध्यान, ऊर्जा संतुलन, निस्वार्थ सेवा जैसे गहरे विषयों पर चर्चा की। आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता, रेजिलियंस के बारे में जानेंगे। जीवन में कई बार हम परिस्थितियों से हताश हो जाते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन धैर्य की कमी हमें अशांत कर देती है। सहनशीलता वो शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में संतुलित बनाए रखती है और हमें गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी समस्या को स्थिर मन से हल कर सकते हैं। सहनशीलता हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आज हम समझेंगे कि धैर्य और सहनशीलता क्यों जरूरी है, इसे कैसे विकसित किया जाए और ये हमारे आध्यात्मिक और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। धैर्य और सहनशीलता का महत्व। 1. आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम धैर्य रखना सीखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। 2. समय के साथ चीजें बदलती है। कोई भी कठिनाई या समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है। 3. क्रोध और हताशा से बचाता है। अधीरता हमें चिड़चिड़ा बना सकती है, जिससे हम दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं या खुद को कमजोर महसूस करते हैं। धैर्य रखने से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। 4. संबंधों को सुधारता है। धैर्य रिश्तों में सहनशीलता लाता है। यह हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने और बेहतर संवाद बनाने में मदद करता है। 5. सफलता की ओर ले जाता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता होती है। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दोनों गुण अत्यंत आवश्यक है। कैसे विकसित करें धैर्य और सहनशीलता? 1. जीवन को स्वीकार करें। चीजें हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखते हैं तो धैर्य स्वतः बढ़ता है। 2. गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब भी कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। एक गहरी सांस लें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें और फिर सोच समझ कर प्रतिक्रिया दें। 3. ध्यान और मेडिटेशन करें। ध्यान से मन को स्थिर रखने की शक्ति मिलती है, जिससे हमारी सहनशीलता और धैर्य बढ़ता है। 4. आत्मविश्लेषण करें। जब भी आपको लगे कि आप अधीर हो रहे हैं, अपने मन को शांत करें और विचार करें कि ये स्थिति आपको क्या सिखा रही है। 5. आशावादी बने। ये याद रखें कि कठिनाइयां अस्थायी होती है और हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 6. छोटे कदमों से शुरुआत करें। धैर्य रातों रात विकसित नहीं होता। इसे छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से जीवन में शामिल करें। 7. दूसरों को क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से न केवल हमारे संबंध अच्छे होते हैं, बल्कि ये हमारे मन को भी हल्का करता है। 8. आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करें। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों में धैर्य और सहनशीलता के गहरे महत्व को बताया गया है। आध्यात्मिक अध्ययन से ये गुण स्वतः विकसित होता है। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास कैसे करें? 1. धैर्य की परीक्षा लें। अपने दिन भर के अनुभवों को देखें। कहां आपने धैर्य रखा और कहां अधीर हो गए। अगले दिन इसे सुधारने का प्रयास करें। 2. कठिन परिस्थितियों को अवसर माने।
जब कोई कठिनाई आए तो उसे परेशानी की जगह सीखने के अवसर के रूप में देखें। 3. दूसरों को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो धैर्य रखें और उसे समझने की कोशिश करें। 4. छोटे छोटे इंतजार का अभ्यास करें। अगर आपको कहीं लंबा इंतजार करना पड़े तो अधीर होने की बजाय उस समय का उपयोग आत्मविश्लेषण के लिए करें। 5. इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने धैर्य का अभ्यास करें। आज का अभ्यास। 1. आज के दिन कोई भी कार्य अधीरता से न करें। 2. जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो शांति से उत्तर दें। 3. किसी भी कठिन परिस्थिति को शांत मन से देखने का प्रयास करें। 4. ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। 5. अपनी दिन भर की धैर्य से भरी या अधीरता से भरी घटनाओं को एक डायरी में लिखें। धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन को अधिक सुंदर, शांत और सार्थक बनाते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देते हैं, जिससे हम कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित करते हैं। कल के दिन हम वर्तमान में जीना, मन को भूत और भविष्य से मुक्त करना के विषय पर चर्चा करेंगे। ये हमें वर्तमान में रहने और जीवन का आनंद उठाने की कला सिखाएगा। शांति के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें।